एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेट एंड जेआरएफ। नेट का मतलब क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जेआरएफ का मीनिंग क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा नेट का एग्ज़ाम, नेट एंड जेआरएफ का एग्ज़ाम। सो व्हाट एक्चुअली नेट मीन्स एंड व्हाट एक्चुअली जेआरएफ मीन्स। नेट है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? जब आप नेट का एग्ज़ाम क्रैक करते हो, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करते हो, तो आप एलिजिबल होते हो। आप कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप टीच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो गो फॉर रिसर्च वर्क एंड पीएचडी आप कर सकते हो। ये तो है नेट का एग्ज़ाम। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब जेआरएफ में क्या होता है? जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी पीएचडी कर सकते हो, लेकिन एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि आपको वो पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको फेलोशिप मिलेगी फ्रॉम यूजीसी। ये एक स्कीम है यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, जिसके अंडर आपको पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। और वो जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो 30,000 to 35,000 हो सकता है, विच इज़ अ गुड अमाउंट। लेकिन अगर आप सिर्फ नेट क्लियर करते हो तो आप पीएचडी तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वो पीएचडी करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस था नेट में और जेआरएफ में। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग नेट एंड जेआरएफ इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, लाइक क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए ज़रूरी, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस कितने साल तक ये वैलिड होता है। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस वन बाय वन। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक कंडीशंस और रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। सबसे पहला हमारा पॉइंट है अबाउट द क्वालिफिकेशन, दैट व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। क्वालिफिकेशन है कि आपको अपनी पीजी में, अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स स्कोर करने हैं, एंड इफ़ यू बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी तो आपको 50% मार्क्स इन योर पीजी स्कोर करने हैं। अब ये जो 55 और 50% की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ये है विदाउट राउंडिंग ऑफ। आप 54 को 55 पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते, या 49 पॉइंट समथिंग को आप 50 पे राउंड ऑफ नहीं कर सकते। तो आपकी जो एग्जैक्ट परसेंटेज है वो 55 या उससे ज़्यादा, जर्नल के लिए और रिजर्व के लिए 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए इन देयर पोस्ट ग्रेजुएशन। नेक्स्ट है व्हेन टू अप्लाई फॉर नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। अगला पॉइंट है कि आप कब अप्लाई कर सकते हो फॉर नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हो, यू कैन अप्लाई फॉर नेट एंड जेआरएफ एग्जाम व्हेन यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन। आप फाइनल ईयर में होते हो तब भी अप्लाई कर सकते हो, आप फर्स्ट ईयर में होते हो तब भी अप्लाई कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि अगर हम फर्स्ट ईयर में एग्जाम देते हो और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाता है, इज़ इट वैलिड? येस, इट इज़ 100% वैलिड। क्योंकि जो कंडीशन है यूजीसी की तरफ से, वो कंडीशन ये है कि जब आपका नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम क्रैक हुआ है, क्लियर हुआ है, उसके 2 साल के अंदर आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग नेट एंड जेआरएफ एग्जाम। और अगर वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो वो वैलिड माना जाएगा, वो किसी भी एंगल से इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि आपको 2 साल के अंदर अपनी पीजी कंप्लीट करनी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका नेट जेआरएफ हो गया लेकिन आप ये क्वालिफिकेशन नहीं अचीव कर पाए, अटेन कर पाए, तो फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड दिस इज़ ऑब्वियस, अगर आप नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर कर देते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप 55 या 50% मार्क्स नहीं स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट इज, हम बात करते हैं अबाउट द एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करें तो जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज लिमिट होती है फॉर जर्नल कैटेगरी। लेकिन अगर हम बात करें फॉर नेट एग्ज़ाम, तो नेट के एग्ज़ाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। सिर्फ जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स की एज लिमिट है कि आप सिर्फ 30 साल तक जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हो। नेट के एग्ज़ाम के लिए ऐसी कोई एज लिमिट नहीं है। इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं 30 ईयर्स की लिमिट की। 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलती है किसको? रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, मतलब वो 35 ईयर तक जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फीमेल एप्लीकेंट होती हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें, उनको भी 35 ईयर एज उनकी अलाउड है कि वो 35 तक जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आप मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हो तो भी आपको 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। आगे हम बात करते हैं वैलिडिटी की,
कि अगर आपका नेट का एग्ज़ाम एक बार क्लियर हो गया, जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो वो कितने साल तक वैलिड रहेगा या वैलिड माना जाएगा। अगर नेट की बात करें तो नेट का जो एग्ज़ाम आप एक बार क्लियर करते हो तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, उसके लिए ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं डिसाइड हुआ है। नेट इज़ वैलिड फॉर लाइफ टाइम। बट इफ़ विल टॉक अबाउट जेआरएफ सिर्फ 3 ईयर्स के लिए ही वैलिड होता है। जिस डेट को आपने जेआरएफ क्लियर किया है, आपको वो जो जेआरएफ है वो अवेल करना पड़ेगा विदिन 3 ईयर्स। अगर आप अवेल नहीं करते हो, अगर आप उसको अवेल नहीं करते हो तो आपका जो वो जेआरएफ है वो ख़त्म हो जाएगा। जेआरएफ और नेट की एलिजिबिलिटी इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर वो लाइफ टाइम है, लेकिन अगर आप जेआरएफ को पीएचडी के लिए अवेल करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम लिमिट है फॉर 3 ईयर्स। व्हेन आई वाज इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन और 2011 में जब मैंने अपना नेट जेआरएफ क्लियर किया था तो मुझसे सबसे बड़ी गलती यही हुई थी कि मुझे नहीं पता था कि व्हाट जेआरएफ इज़ ऑल अबाउट। आई वॉज अनअवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि जेआरएफ अगर आप क्लियर करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप पीएचडी कर सकते हो। इतने ज़्यादा सोर्सेज उस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो जो गलती मैंने की है, आई डोंट वांट कि मेरे स्टूडेंट्स या आप लोग भी वही गलती करो। तो जेआरएफ अगर आपका क्लियर हुआ है, इट्स बेटर दैट यू शुड गो फॉर डूइंग पीएचडी। आप पीएचडी कर सकते हो, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ 3 ईयर्स तक ही मिलेगी। टाइम टू टाइम ये जो ईयर है, ये जो लिमिट है वो चेंज होती रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो टाइम पीरियड चल रहा है इट इज़ 3 ईयर्स। सो जो मिस्टेक मैंने की है, प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक। I hope this information will help you a lot in your future. So if you like the video, please subscribe my channel. Thank you so much. अब जो इससे नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं बात करूँगी about the tips how to crack NET exam. So stay tuned and thank you so much.